बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमें अंदाज़ा है कि आप अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत कंसर्न्ड हैं और तमाम ख़बरों को आप फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कोई ख़बर मिस ना हो जाए जो आपके हवाले से इम्पॉर्टेंट हो, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो आप तक पहुँचना ज़रूरी हो। हमें जिस चीज़ का डर था, हमें जिस चीज़ का खौफ था, वो हो गया है। इस बारे में हमारे नाजरीन जानते हैं, हमारे देखने वाले और सुनने वाले ये जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज और अफ़गानिस्तान की हुकूमत नाकाम हो रही है। ये उमर दराज गोंदल के अल्फाज नहीं हैं, ये पाकिस्तान की हुकूमत के अल्फाज नहीं हैं, ये पाकिस्तान के मीडिया के अल्फाज नहीं हैं, ना ही पाकिस्तान के लोगों के अल्फाज हैं। ये अल्फाज किसके हैं? ये अमेरिकन गवर्नमेंट के अल्फाज हैं, ये अमेरिकन एजेंसीज के अल्फाज हैं, ये यूनाइटेड किंगडम की एजेंसीज के अल्फाज हैं, ये रशिया के हैं कि गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी और ये गवर्नमेंट रेजिस्ट नहीं कर पा रही तालिबान को। लेकिन कितना आसान होता है कि आप अपनी नाकामी का मलबा किसी और के ऊपर गिरा दें और आप उस शर्मिंदगी और खिफ़त के पीछे छुप जाएं। बिल्कुल ऐसे किया। मैं शाबाश देना चाहता हूं अफगान हुकूमत को और अफगानिस्तान की फौज को और अफगानिस्तान की एजेंसीज को। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमला हुआ था स्पिन बोल्दक के इलाके में, जो चमन के पाकिस्तान के ज़िले के साथ जो बलूचिस्तान के अंदर है, मुल्हिका इलाका है, बाबे दोस्ती जो बड़ा पॉपुलर है, और उस इलाके को तालिबान ने कंट्रोल कर लिया। और पाकिस्तान की आज जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी, जी बिल्कुल वहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ जो है वो तालिबान का कब्जा है, उन्होंने झंडा लहरा दिया। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? हमने अपना गेट बंद कर लिया। इसलिए बंद कर लिया कि जनाब हमारे पास यहाँ पे लोग ना आए ना जाएं और ना ही हमारे ऊपर कोई ब्लेमिंग हो, ना इल्ज़ाम तराशी हो। लेकिन अफगान हुकूमत के लोग बाज नहीं आ सकते। अमरुल्लाह सालेह का नाम आपने सुना होगा। ये अफगानिस्तान की जो NDS है, जो इनकी एजेंसी है खुफिया, उसका सरबराह रहा है और इस वक्त अफगानिस्तान का नायब सदर है। उसने आज बहुत बड़ी साजिश रचाई है। साजिश का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। कल पाकिस्तान के वजीर आजम और अफगानिस्तान के सदर की मुलाकात मुतवक्के है। उस मुलाकात से पहले अमरुल्लाह सालेह ने कुछ ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तान की फौज के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए गए। यानी कब्जा आपके इलाके में हुआ है, कब्जा आपकी तरफ हुआ है और इल्जामात पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर लगे हैं। और अमरुल्लाह सालेह यह कह रहा है कि जनाब हमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने थ्रेट किया है, हमें धमकी दी है। क्या धमकी दी है मैं आपको ये तफसील के साथ आगे बताने वाला हूं। और फिर हमें यूं लगता है कि अब्दुल्ला मुहिब की कमी पूरी हो गई है। मैंने आज, आपने वीडियो देखनी है और मैंने इनका आज पोस्टमार्टम करना है। चंद सवाल मैं आपके सामने रखूंगा और आपको इनकी मुनाफिकत, सरगई लारोफ के अल्फाज में कि अफगान गवर्नमेंट मुनाफिक गवर्नमेंट है, वो तमाम सवालों के जवाब आपको बताएंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये ब्लेम गेम कर रहे हैं, ये इंडिया के हाथों में खेल के पाकिस्तान के बारे में सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक बात हो गई। दूसरा, पाकिस्तान का और तालिबान का बाबे दोस्ती को लेके ऑफिशियल पहला राब्ता हो गया है और उस राब्ते के बाद पाकिस्तान ने और तालिबान ने बाबे दोस्ती को खोल दिया है और पैदल आमदोरफ्त की इजाजत दे दी गई है। यह क्या कहानी है, तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि ये मामला आइंदा आने वाले चंद दिनों में बहुत खबरों में आने वाला है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। मैंने आपको 17 और 19 जुलाई तक की खबर कल दे दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि वहां पे एक मीटिंग होने वाली है जहां पे तालिबान भी आएंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि हमने मीटिंग का सुना है, हमें बाज़ाब्ता इन्विटेशन नहीं मिला। करज़ई साहब को इमरान खान साहब ने जो है फोन कर दिया। एक बात कि पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जा रहा है। दूसरी बात कि जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और जो अशरफ गनी साहब हैं, उनके दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। इस वक्त वो दोनों जो हैं वो ताशकंद में मौजूद हैं और उन्होंने उज़्बेकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं। और इससे पहले कि ये मुलाकात होती, कोई बेहतर हल निकलता, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलता, दुश्मनों ने एक और कार्रवाई कर दी है। अमरुल्लाह सालेह कहने को नायब सदर है, लेकिन उसने अफगान हुकूमत, अफगान फौज और अफगानिस्तान के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और अब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर लगाए हैं, पाकिस्तान की फौज के ऊपर लगाए हैं। मैं बता देता हूं क्या।
अमरुल्लाह साले ने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स के अंदर यह बताया है कि स्पिन बोल्दिक जो बाबे दोस्ती का इलाका है, वहां पे अफगान फौज, जो अफगान नेशनल आर्मी है NAM, वो जो इस सिलसिले में कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उनके अल्फाज के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमें धमकी दी है, थ्रेट किया है, वार्न किया है कि अगर आपने यहां पे कार्रवाई करने की कोशिश की या कार्रवाई की तो हम कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान की एयरफोर्स हरकत में आके आपके इस हमले को नाकाम बना देगी। वो फरमाना ये चाह रहे हैं कि जनाब, अगर हम तो कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो हमें पीछे धकेल रही है। अब हमने उस इलाके को बंद किया, हमने जैसे ही हमला हुआ या कब्जा हुआ, जो कुछ भी हुआ आपकी तरफ हुआ, हमने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन मैं आपके सामने चंद सवाल रखना चाहता हूं, उन सवालों के जवाब आपने देने हैं। पहला सवाल यह है कि आपका झूठ पकड़ा गया। आप कह रहे हैं हम कार्रवाई करना चाहते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमें धमकी दी है। आपकी गवर्नमेंट का आज का जो ऑफिशियल स्टांस है वो पता है क्या? अफगान गवर्नमेंट का आज का ऑफिशियल स्टांस ये है कि स्पिन बोल्दक के अंदर जो अफगानिस्तान के तालिबान ने फतह इलाका किया था, वो इलाका वापस हमने ले लिया है और तालिबान को पीछे धकेल दिया है। अगर आपने पीछे धकेल दिया है, वहां पे तालिबान मौजूद ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स आपको धमकी क्यों देगी? एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर वो वहां पे मौजूद हैं और अभी तक मौजूद हैं, 2 दिन गुजरने के बाद मौजूद हैं, तो आप अफगान लोगों से झूठ बोल रहे हैं। आप झूठे हैं, आप लोगों को गलत बता रहे हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। यह मेरा पहला सवाल था। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपको पाकिस्तान एयरफोर्स ने धमकी दी है और पाकिस्तानी रोक रहे हैं कि आप तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयां ना करें। ठीक है जी, मैंने इन झूठों की, इन मुनाफिकों की बात भी मान ली। आप ईरान के बॉर्डर के ऊपर ईरान की एयरफोर्स ने आपको धमकी दी हुई है। ताजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ताजिकिस्तान की एयरफोर्स ने आपको धमकी दी हुई है। तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तुर्कमानिस्तान की एयरफोर्स ने आपको धमकी दी हुई है। और इसके अलावा जो चीन का बॉर्डर है, वहां पे तालिबान मौजूद है। चाइना की एयरफोर्स ने आपको धमकी दी हुई है, आप जाएं, चलें, पाकिस्तान वाले बॉर्डर को छोड़ दें। आप, हो सकता है आप ऐसा हुआ हो, मैं ये बात मान नहीं रहा, मैं हो सकता की बुनियाद पे, इनकी बुनियाद पे कह रहा हूं, इवन इफ की बुनियाद के ऊपर। और आप उन इलाकों के अंदर आपकी एयरफोर्स ने क्या कार्रवाई की है? उन इलाकों के अंदर तो तिजारती सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। वहां पे तो कस्टम्स का अमला तालिबान का बैठा हुआ है। वहां तो मिलियंस ऑफ अफगानी करेंसी जो है पैसे कमा रहे हैं वो। आप तो वहां से भाग गए हैं और आप हमें यहां पे बता रहे हैं। ये दूसरा मेरा सवाल था। तीसरा सवाल, इन साहब ने एक और इल्जाम ये लगाया हमारे ऊपर, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर, कि न सिर्फ थ्रेट किया गया है बल्कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे अफगानिस्तान के अंदर आके जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो अफगान तालिबान को एयर सपोर्ट दे रही है अफगान फौज के खिलाफ। झूठ की एक हद होती है। आप, ये मेरा तीसरा सवाल इनके सामने ये है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स एयर सपोर्ट तालिबान को दे रही है और आपकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ब्रीच कर रही है, आपके बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आ रही है, आपके पास अमेरिकन तैयारे मौजूद है ना, अभी नेटो मौजूद है ना, अभी अमेरिका मौजूद है ना, पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा मार गिराते दुनिया को दिखाते यार देखो हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच कर रहे हैं, हमारी सरहद के अंदर घुस आए हैं। ये हवाई फायर ना करें। हमें अंदाजा है आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस नाकाम हो जो 18 और 19 को होनी है। आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान के सदर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो नाकाम हो जाए। आप चाहते हैं कि इस मसले का पॉलिटिकल सोल्यूशन ना हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी की यही ख्वाहिश है, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं है। दूसरी जानिब इनके झूठों में से निकला हुआ मैं सवाल ऑन ग्राउंड आपको सच बताएंगे जो इस वक्त है, ये नहीं बताएंगे। वो ये है कि बाबे दोस्ती के ऊपर तालिबान का कंट्रोल अभी तक मौजूद है, तालिबान का झंडा लहरा रहा है। तालिबान के साथ पाकिस्तान ने राब्ता किया और पाकिस्तान के हुकाम का तालिबान का पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है, जिसके बाद बाबे दोस्ती को 2 दिन बंद रहने के बाद खोल दिया गया। और लेकिन अब मुकम्मल तौर पे नहीं खोला गया, जुज़वी तौर पे खोला गया। जो पैदल आमदोरफ्त के लिए आने वाले लोग हैं उनके लिए खोला गया। अब दूसरे मरहले के अंदर में ये बताया गया है कि जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो भी यहाँ पे बहाल करती जाएंगी। ये है ऑन ग्राउंड सिचुएशन। लेकिन अमरुल्लाह साले जैसे लोग जो पाकिस्तान एयरफोर्स की बम्बारमेंट और पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर सपोर्ट की बातें करें, ये सारी झूठ पे मबनी है। ये अफगान लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ब्लेम गेम कर रहे हैं। इनके पास अपनी नाकामी, मानो कि हम नाकाम हो गए हैं, फिर कहो पाकिस्तान एयरफोर्स को हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे, रिक्वेस्ट करो पाकिस्तान से। लेकिन ये क्या झूठ बोलते हो और फिर अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालते हो। ये नहीं चलेगा, ये मंजर नहीं बिकेगा मजीद, हम नहीं बिकने देंगे। अब हम बैठ के जवाब आपको देंगे सारे झूठ की, जैसे आज बेनकाब के आइंदा भी करते रहेंगे। मुझे उमर दराज को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा।